नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। हरियाणा में आज सीईटी परीक्षा का पहला दिन है। ये परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए कराई जा रही है जो ग्रुप सी की सरकारी नौकरियों की दौड़ में है। 3 साल में दूसरी बार सीईटी की परीक्षा हो रही है। इससे पहले ये परीक्षा 2022 में कराई गई थी और आज 2 शिफ्टों में ये परीक्षा हो रही है। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है और जबकि दूसरी शिफ्ट 3:15 पर शुरू होगी। परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9:15 के बाद गेट बंद कर दिए गए, यानी लेट आने वाले के लिए कोई राहत नहीं दी गई। सुरक्षा इंतजाम तक इस बार बेहद सख्ती की गई है। यमुनानगर, रेवाड़ी, जिंद जैसे जिलों में महिला अभ्यर्थियों को चूड़ियां, पायल और धागे तक उतरवाने पड़े। नकल रोकने के लिए तकनीकी और मैनुअल दोनों स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ यात्रियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में दिक्कतें आई। जहां जिंद में एक छात्रा एक्सीडेंट के बावजूद जैसे तैसे पहुंची, तो वहीं फरीदाबाद में आम यात्रियों को रोडवेज बसों की कमी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि सरकार की ओर से मुफ्त रोडवेज और शटल बस सुविधा का वादा जरूर किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या इंतजाम पुख्ता हैं या सिर्फ दिखावे के हैं? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा को लेकर। बता दें कि आज से सीईटी परीक्षा की शुरुआत हो गई है। हरियाणा में 2 सत्रों में ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आज 27 तारीख और कल ये 26 और 27 तारीख को ये परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें एक दिन में 2 बार ये परीक्षा होंगी, एक सुबह की शिफ्ट में और एक शाम की शिफ्ट में, यानी कि 4 बार ये परीक्षा कराई जाएंगी, जिसमें हजारों छात्र अपनी शिक्षा का इस परीक्षा में योगदान देंगे। और बता दें कि इस एग्जाम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम सरकार द्वारा किए गए हैं। बता दें, हरियाणा में आज सीईटी परीक्षा का पहला दिन है। ये परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए है जो ग्रुप सी की सरकारी नौकरी की दौड़ में है और 3 साल बाद सीईटी की परीक्षा कराई जा रही है। इससे पहले ये परीक्षा 2022 में कराई गई थी और आज ये परीक्षा 2 शिफ्टों में कराई जा रही है और कल भी ये परीक्षा 2 शिफ्टों में कराई जाएगी, जो कि 10 बजे से चुकी है। बता दें, परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9:15 के बाद गेट बंद कर दिए गए, यानी कि लेट आने वाले लोगों के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। और बात करें सुरक्षा की, तो सारे इंतजाम कड़े किए गए हैं। यमुना, जिंद जैसे जिलों में महिला अभ्यर्थियों को चूड़ियां, पायल और धागे तक उतरवाने पड़े। नकल रोकने के लिए भी कई इंतजाम किए गए हैं, जिसमें तकनीकी और मैनुअल दोनों स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ छात्रों को परीक्षा केंद्र पहुंचने में भी दिक्कतें आ रही हैं। जहां जिंद में एक छात्रा एक्सीडेंट के बावजूद जैसे तैसे केंद्र पहुंची, तो वहीं फरीदाबाद में आम यात्रियों को रोडवेज बसों की कमी का दिक्कत झेलना पड़ा है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से मुफ्त रोडवेज बसें और शटल बस सुविधा का वादा किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? ये देखना होगा। बता दें कि हरियाणा में आज से परीक्षा की शुरुआत हो गई है, जिसमें सीईटी की परीक्षा की शुरुआत आज से की जा रही है। आज और कल ये परीक्षा 4 चरणों में कराई जाएंगी, जिसमें 2 एक दिन में और 2 एक दिन में कराए जाएंगे। और सुरक्षा के कड़े इंतजाम परीक्षा को लेकर किए जा चुके हैं। बता दें, हरियाणा सरकार द्वारा 26 और 27 जुलाई को 2 सत्रों में सीईटी की परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। 26 और 27 जुलाई को प्रदेश भर में 1338 सेंटरों पर 4 शिफ्टों में ये एग्जाम कराया जाएगा।
परीक्षार्थियों के आने जाने के लिए रोडवेज बसों और प्राइवेट बसों का इंतजाम किया गया है, जिसमें कि 9,045 बसों का इंतजाम किया गया है। 26 जुलाई और 27 जुलाई दोनों दिन पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे से 11:45 तक होगी और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर बाद 3:15 पे शुरू होकर 5 बजे तक कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को एग्जाम शुरू होने से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में आने को कहा गया है। बसों की पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों से जुड़ी सभी प्लानिंग भी कर ली गई है। बता दें कि बिना एडमिट कार्ड किसी भी व्यक्ति को या छात्र को प्रवेश नहीं मिलेगा। कहा गया है कि परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड की कलर कॉपी लानी होगी। ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड के साथ एंट्री नहीं दी जाएगी। एडमिट कार्ड के ए चिन्ह पर नई रंगीन फोटो चिपकाई गई है, जो कि सेल्फ अटैच्ड हो गई। साथ ही एडमिट कार्ड के साथ आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट में से कोई भी एक लेकर जाना होगा और हर एग्जाम हॉल में अनिवार्य रूप से घड़ी लगाई जाएंगी। इसके साथ ही हाथ में किसी भी तरह की घड़ी पहनकर ना जाएं, क्योंकि इसकी अनुमति वहां नहीं दी जाएगी। बता दें कि आईडी इसके अलावा पेन, पेंसिल, रबड़ शार्पनर जैसे स्टेशनरी चीज नहीं लेकर आनी है। आयोग द्वारा ही एग्जाम केंद्रों पर पेन भी उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि इसी के साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से प्रवीण आहूजा पलवल से जुड़ चुके हैं। तो प्रवीण, क्या कुछ माहौल है परीक्षा केंद्रों के बाहर? बता दें कि ड्रेस कोड भी आयोग द्वारा रखा गया है। अभी फिलहाल इसे जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये सब कहा गया है कि मेटल वाली चीजें जैसे कि कपड़ा या ज्वेलरी पहनकर ना आए। यदि आपने धार्मिक पोशाक या ऐसी वस्तु पहन रखी है तो उसे भी पहन के जाने की अंदर अनुमति नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल, एयरफोन, हैंड वॉच, अंगूठी, कंगन, चैन, हार, नाक की पिन, चूड़ियां, कड़ा आदि मेटल की चीजें एग्जाम सेंटर में नहीं ले जा सकते। इसी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा पलवल से हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ माहौल है परीक्षा केंद्रों के बाहर? की बात कर रहे हैं तो हमारे संवाददाता फरीदाबाद से मोनू पांचाल ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, क्या माहौल है परीक्षा केंद्रों के बाहर? क्या परिवार और पेरेंट्स बाहर खड़े हैं परीक्षा केंद्रों के? देखिए, अगर परीक्षा केंद्रों की बात की जाए तो परीक्षा केंद्रों पर जो है वो पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की गई है। यहाँ पर बात की जाए तो पूरी तरीके से जो पुलिस जो है वो दायरे जो है वो 3 दायरे जो है वो यहाँ पर लेयर जो है यहाँ पर बनाई गई है। तब पूरी तरीके से पुलिस यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है और कहीं भीतर की जो है वो पुलिस नजर है। तो लगातार इस तरीके से देखा जाए तो प्रशासन लगातार यहाँ पर दौरे करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोग जो है यहाँ पर दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, व्यवस्थाओं को यहाँ पर चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए तो पेपरों को लेकर के कहीं कोई लूज पॉइंट ना रह जाए तो उसको लेकर के पूरी व्यवस्थाओं को लेकर के जायजा यहाँ पर जो वो अधिकारी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लाभार्थी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर तमाम तरीके से यहाँ पर जो है वो सुखल जो है वो शांति तरीके से यहाँ पर पहुंचे, अपने पेपर देने के लिए टाइम से पहुंचे। किसी तरीके की कोई यहाँ पर कोई बच्चा जो है टाइमिंग को लेकर के पीछे ना रह जाए, इसको लेकर के भी यहाँ पर लगातार जो है वो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि बच्चों को जल्दी अंदर किया जाए और जो टाइम है बच्चों का जो बच्चों की जो जिंदगी है वो खराब ना हो, इसको लेकर के भी। और उसकी बात की जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रशासन जो है वो लगातार कई दिन से लगातार यहाँ पर तैयारियां जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट को लेकर के बात की जाए, सेंटर को लेकर के बात की जाए, सीसीटीवी कैमरों को लेकर के बात की जाए, तो तमाम तरीके से जो व्यवस्थाएं है वो सीईटी पेपर की जो पेपर हो रहे हैं वो पूरी तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो है वो पेपर यहाँ पर दिए जा रहे हैं। वही बात की जाए तो व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं कि
पुलिस जो है वो यहाँ पर वो नजर आ रही है। तमाम तरीके से पुलिस जो है वो मौके पर है। यहाँ पर लेडीज पुलिस की बात की जाए, चाहे वो जेंट्स पुलिस की बात की जाए, आला अधिकारियों की बात की जाए, तो पुलिस व्यवस्था जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से दुरुस्त नजर आ रही है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो देखा जाए तो तमाम तरीके से यहाँ पर किसी तरीके की कोई यहाँ पर जो है लापरवाही नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बात की जाए तो 4 चरणों में जो है ये पेपर होने हैं। आज पहला दिन है, क्योंकि 26 और 27 2 दिन है, यानी कि पहली शिफ्ट में जो है वो पेपर बच्चे दे रहे हैं, वहीं दूसरी शिफ्ट के बच्चे भी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जो रोडवेज की बात की जाए तो बसों को लेकर के, ट्रांसपोर्ट को लेकर के यहाँ पर बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त की गई है। तमाम तरीके से यहाँ पर रूट नंबर यहाँ पर लगा दिए गए हैं और तमाम जो है व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर रंग जो है वो कलर का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है कि कौन से कलर की कौन से रूट पर रहेगी, रूट नंबर यहाँ पर लगाए गए हैं। वहीं जो है कंडक्टर ड्राइवरों की बात की जाए तो, और सबसे ज्यादा यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि जो अन्य जो विभाग के अधिकारी है उनकी भी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन यहाँ पर साफ निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर किसी तरीके से कोई बच्चा कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट लेने की सेवा नहीं ले पाया और वो लेट है, तो वो कहीं ना कहीं आला अधिकारी अपनी जो है पर्सनल गाड़ी लेकर के उस जो है बच्चों को जो है वो ला करके सेंटर पर छोड़ने की बात यहाँ पर कही गई है। तो पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो यहाँ पर दुरुस्त होती हुई नजर आ रही है। जी परवीन, पलवल में क्या हाल है? परीक्षा केंद्रों के बाहर कैसा माहौल बना हुआ है? जो भी जारी है महिला बता दें कि सीईटी की परीक्षा का आज शुरुआत किया गया है, जिसमें आज और कल दिन में 2 बार ये परीक्षा कराई जाएंगी, यानी कि 4 सेट में ये परीक्षा कराई जाएंगी, जिसको लेकर सरकार ने व्यवस्था पुख्ता कर रखी है और सारे सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं। चेकिंग से लेकर परीक्षा हॉल तक में सारे व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। चेकिंग के साथ साथ छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है और कोई भी वस्तु धार्मिक से रिलेटेड अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो इसी के साथ हमारे दोनों संवाददाता फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मोनू, क्या छात्र समय पर पहुंच पा रहे हैं या कोई छात्र में देरी की समस्या भी सामने आ रही है कि कोई छात्र देरी से पहुंचा है तो उसे एंट्री नहीं दी गई, ऐसा भी कुछ सामने आया है? देखिए, अभी तक बात की जाए तो अभी तक ऐसा मामला कोई सामने नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्थाएं प्रशासन ने और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो सख्त निर्देश थे उन पर जो है वो प्रशासन पूरी तरीके से सही तरीके से उतरा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो जो लाभार्थी है वो जो पूरी जो वो समय पर पहुंच रहे हैं, गाड़ियां जो है ट्रांसपोर्ट है वो समय पर पहुंच रही है बच्चों को लेने के लिए, और पूरी तरीके से देखा जाए तो भीड़ भाड़ किसी तरीके की कोई चीज यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर पूरी तरीके से दुरुस्त है, क्योंकि हमने सेंटरों पर भी जाकर के जायजा लिया तो जायजा पूरी तरीके से यहाँ पर जो चाक चौबंद और व्यवस्थाएं जो है वो अच्छी यहाँ पर नजर आ रही है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो लाभार्थी जो है, ऐसा कोई लाभार्थी नहीं मिला जिसको लेकर के सेंटर में ना उसको एंट्री मिली हो, वो लेट पहुंचा हो। हाँ, इतना जरूर है कि ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो ट्रांसपोर्ट रोडवेज की तरफ से फोन जरूर आया कि कोई बच्चा जो है वो लेट हो चुका था और उसको ट्रांसपोर्ट वो नहीं ले पाया, तो सेवाएं नहीं ले पाया, तो कहीं ना कहीं एक पर्सनल गाड़ी भेजी गई और उस बच्चे को ला करके उसके सेंटर पर छोड़ा। तो इसको लेकर के भी पूरी तरीके से यहाँ पर जागरूकता और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर किसी तरीके की कोई चूक और कोई व्यवस्था में लापरवाही नजर नहीं आ रही। तो इसको लेकर के पूरी तरीके से लगातार, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी लगातार यहाँ पर कई बार जो है वो यहाँ पर लोगों को ब्रीफ कर चुके हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं है वो यहाँ पर सुचारू रखे, किसी तरीके की कोई जिंदगी बच्चे की खराब ना हो। बच्चे जिस तरीके से जो आए हैं उनको लेकर के सेंटरों तक प्रवीण, छोड़ना है, तो पूरी तरीके से महिला अभ्यर्थी हैं उनसे जेवर उतरवा दिए गए हैं, तो ऐसी क्या एडवाइजरी पहले जारी की गई थी कि कोई भी आभूषण पहनकर ना आए केंद्रों पर?
बच्चे जो पेपर देने के लिए पहुंच रहे हैं, यहाँ पर बच्चे भी हैं, लेडी महिलाएं भी हैं, तो इसको लेकर के जिस तरीके से सब वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर पेपर देने के लिए, उनके साथ एक अभिभावक भी जो है वो पहुंच रहे हैं, तो उनको लेकर के भी यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की गई है। उसके साथ साथ बात की जाए तो जिस तरीके से सुबह मॉर्निंग के समय में जो पेपर है उसको लेकर के धर्मशालाओं को लेकर के यहाँ पर खाली करवा दी गई है। अगर एक दिन वो पहले पहुंचते उनकी व्यवस्थाओं को रुक ठहराव के लिए जो है वो धर्मशालाएं, चाहे वो तमाम तरीके से सरकारी संस्थान है, उनको लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं रुकने के लिए यहाँ पर की हुई है। जी जी, ये बताइए प्रवीण कि महिलाओं को जेवर और पायल वगैरह उतरवाने के लिए कहा गया है, तब जाके उन्हें एंट्री दी गई है, तो क्या ये चीज पहले से जारी की गई थी? प्रवीण, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मोनू, आप बताइए कि जो महिलाओं से पायल और जेवर उतरवाए गए हैं, इसकी पहले एडवाइजरी जारी की गई थी? चाहे वो पैंट को लेकर के बात की जाए, चाहे वो पूरी तरीके से यहाँ तक कि पैंट में जो बेल्ट लगती है उसको लेकर के बात की जाए, तो इस तरीके की कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो यहाँ पर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। उसके साथ साथ बात की जाए तो पूरी तरीके से जो लोग जो पहनते हैं बेल्ट को लेकर के, चश्मों को लेकर के, तो इस चीजें की ये चीजें भी जो है वो यहाँ पर प्रतिबंध यहाँ पर लगा दी गई है, वो चीजें भी अंदर नहीं जाएंगी। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर पूरी तरीके से लगातार जो है 3 लेयर में जो है बच्चों को चेक किया जा रहा है कि किसी तरीके की कोई बच्चा इस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो अंदर ना ले जाए, कोई लापरवाही में कोई चूक ना हो जाए। उसके साथ साथ बात की जाए तो जिस तरीके से जो सेंटर है उनके आसपास जितने भी कैफे और सीएससी सेंटर है उनको पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया गया है, उनको खुलने नहीं दिया गया है। और उसके साथ साथ प्रशासन लगातार यहाँ पर ये भी जागरूक जो है वो बच्चों को करता हुआ नजर आ रहा है कि अगर किसी तरीके से जो एक दिन पहले जो है वो अपना रोल नंबर, जिस तरीके से जो नंबर है वो फॉर्म जो है वो पहले निकलवा ले, उसको लेकर के पूरी तमाम तैयारियों को लेकर के बच्चे जो है वो परीक्षा में जा सकता है। जी जी मोनू, ये भी जारी किया गया है सरकार की ओर से कि जिन छात्रों का एडमिट कार्ड आज जारी नहीं हो पाया है वो कल परीक्षा दे सकते हैं। मोनू, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सरकार की ओर से ये भी जारी किया गया है कि जिनके आज एडमिट कार्ड नहीं निकल पाए हैं वो कल परीक्षा दे सकते हैं। क्या जानकारी है? देखिए, पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो एडमिट कार्ड को लेकर के पूरी तरीके से यहाँ पर भी जो है वेबसाइट जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो चालू कर दी गई है। तो अगर बात की जाए तो सेंटरों के आसपास जरूर जो है वो सीएससी सेंटर यहाँ पर बंद करवा दिए गए कि अगर किसी तरीके से कोई यहाँ पर लापरवाही या कोई इस तरीके की कोई पेपर लीक ना हो, इसको लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो सीएससी सेंटर बंद जरूर करा दिए गए हैं। लेकिन एडमिट कार्डों की बात की जाए तो एडमिट कार्ड जो है वो बच्चों के लगातार यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है साइड पर जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं, अपना आसानी से रोल नंबर भी देख रहे हैं। पूरी तरीके से जो मैप है यानी कि रोड मैप से लेकर सेंटरों के मैप तक की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर प्रशासन जो है वो लगातार यहाँ पर सही तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो अभी तक एक भी जो परीक्षार्थी जो है वो यहाँ पर ऐसा कोई नजर नहीं आया कि किसी तरीके से उनकी चूक के कारण, प्रशासन की चूक के कारण कोई पेपर से रह गया हो या कोई सेंटर तक नहीं पहुंच पाया हो, किसी इस तरीके की कोई चीज जो है अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन अभी तक बात की जाए तो व्यवस्था को लेकर के जब हम जियो ग्राउंड पर पहुंचे और कहीं ना कहीं ऑफ द रिकॉर्ड अगर हमने बात की गई लोगों से तो कहीं ना कहीं लाभार्थी जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर संतुष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बात की जाए तो फरीदाबाद से भी पलवल सेंटर, गुरुग्राम, हिसार तरीके से यहाँ पर मुस्तैद जो है वो प्रशासन नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद में सबसे ज्यादा जो है वो सेंटर आए और लाभार्थी जो है वो सबसे ज्यादा फरीदाबाद में। एक जगह जिंद में सड़क हादसा भी हुआ, उसके बावजूद जो छात्रा है वो सेंटर पहुंच के एग्जाम देने गई है। तो सुरक्षा को लेकर, सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं? चौबंद यानी कि बात की जाए तो नजरबंद एरिया जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर कर दिए गए। जो 3 लेयर यहाँ पर बनाई गई है। फर्स्ट लेयर
चश्मों की बात कर ली जाए, चाहे वो तमाम तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात कर ली जाए, तो उनको चेक करके जो है वो साथ के साथ वहां पर जमा भी करते हुए नजर आ रहे। तो 3 लेयर में होते हुए जो है लाभार्थी जो है वो अंदर जा रहे हैं अपना पेपर देने के लिए, और समय पर रोल नंबर भी और पेपर जो है समय जो निर्धारित किया गया है उस निर्धारित समय पर जो है वो पेपर दिए जाएंगे। उसके साथ जो है जो समय जो खत्म होगा उस समय पर जो है वो पेपर वापस लिए जाएंगे। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित होती हुई नजर आ रही है। जी, और जो सरकार ने फ्री बस का वादा किया था, क्या सरकार उस पर कायम हो पाई है? क्या कोई दिक्कतें फ्री बस सेवा में आई या ठीक सुचारू रूप से बस सेवा चली है? बिल्कुल, अब पूरी बात की जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से सरकार जो है वो कहती हुई नजर आ रही, क्योंकि लाभार्थियों के लिए बस यहाँ पर सेवाएं जो है वो फ्री में रखेंगे, तो उसको लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से वो चीजें देखने को मिली। क्योंकि किसी बच्चे को भी ऐसा जो है वो सामने नहीं आई कि किसी बच्चे से जो है यहाँ पर किसी रोडवेज या ट्रांसपोर्ट में जो है पैसे लिए हों। पूरी तरीके से सरकार की तरफ से सेवाएं जो है वो यहाँ पर फ्री रखी गई है, चाहे वो झज्जर की बात कर ली जाए, रोहतक की बात कर ली जाए, गुरुग्राम की बात कर ली जाए, यहाँ तक कि जो तमाम अलग अलग जिलों में जो बच्चे जो जा रहे हैं उनको पूरी तरीके से फ्री में बच्चों को पूरी तरीके से सेवाएं जो है वो अच्छी सुचारू रूप से दी जा रही है। यहाँ पर जो है रूट नंबर यहाँ पर लगाए गए हैं। वहाँ बात यह है कि रोडवेज जो बस अड्डा है वहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं रोडवेज की तरफ से वहाँ लोगों को बिठाया गया है कि कौन से रूट पर कौन सी बस जाएगी। वहाँ जो बच्चे वो वहाँ पर पूछताछ केंद्र जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। लोग बच्चे पूछते हुए नजर आ रहे कि कौन सी जगह कौन से रूट पर कौन सी गाड़ी किस समय निकलेगी। उस तरीके से देखा जाए तो व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर दुरुस्त होती हुई नजर आ रही है। जी, और फरीदाबाद की बात करें तो इसके चलते एग्जाम के चलते बसों को इसमें लगा दिया गया है केंद्रों पर छोड़ने के लिए बच्चों को, तो इससे आम नागरिकों को भी इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है बसों की कमी के कारण। देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अगर सबसे पहले बात की जाए तो जिस तरीके से लाभार्थियों को जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सेवाएं जो है वो पूरी तरीके से दी जा रही है। वहीं यात्रियों की बात की जाए तो यात्रियों को लेकर की भी व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से और यहाँ पर की जा रही है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आम नागरिक से लेकर के और कई लाभार्थी जो परीक्षार्थी जो आ रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई जो है परेशानी ना हो, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, तो इसको लेकर के यानी कि दोनों वर्गों को लेकर के यहाँ पर जो वो प्रशासन पूरी तरीके से जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। कि चाहे वो यात्रियों को जिस तरीके से मॉर्निंग के समय में कहीं ड्यूटी जाते हैं तो उसको लेकर के भी तमाम एक एक जिले से दूसरे जिले में जॉब करने के लिए जाते हैं, तो उसको लेकर के भी बसों को लेकर के यहाँ पर आम यात्रियों के लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर दुरुस्त रखी गई है। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र तक जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सेवा देने का काम यहाँ पर वो जो है प्रशासन यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम वर्गों में किसी तरीके की कोई चीजें नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि तमाम जो सेंटर आए हैं वो शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा आए हैं। अगर मार्केट की बात की जाए तो तमाम तरीके की जो अतिक्रमण है या तमाम तरीके की जो ट्रैफिक है यातायात को लेकर के खुद यातायात डायरेक्ट जो है वो ट्रैफिक जो है वो जरूर चेंज यहाँ पर रूट जो चेंज कर दिए गए, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो मार्केट में अतिक्रमण है वो यहाँ पर पूरी तरीके से हटा दिया गया है। क्योंकि किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई बच्चों को जाम के कारण किसी तरीके से सेंटर तक ना पहुंचना, इसको लेकर के भी यहाँ पर प्रशासन ने पूरी नजर जो है वो यहाँ पर बनाई हुई है। जी, और कई केंद्रों से ये भी समस्या आ रही थी कि एंट्रेंस पर तकनीकी खराबी हो गई थी, तो क्या कुछ जानकारी है कि कहां कहां पे ये तकनीकी खराबी हुई और अब क्या चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो अभी तक इस तरीके की तकनीकी कुछ जो जगहों पर आई है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर साथ के साथ जो है वो कहीं ना कहीं खबर यहाँ पर कर दिया था। लेकिन पूरी तरीके से जो है तो गैजेट से लेकर के तमाम तरीके की बात की जाए तो तमाम तरीके से यहाँ पर जो वो सुरक्षा व्यवस्थाओं से लेकर के तैयारियों से लेकर के ट्रांसपोर्ट से लेकर के तमाम तरीके से यानी एडमिट कार्ड को लेकर के और सेंटरों को लेकर के बात की जाए तो यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं सेंटरों की बात की जाए तो सेंटरों के आसपास जो है वो 163 की धारा यहाँ पर लगाई गई है और लगातार यहाँ पर जो है जैमर जो है वो यहाँ पर लगा दिए गए। किसी तरीके की कोई चूक या किसी तरीके की कोई बात ना हो इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर सतर्क जो है वो नजर आ रहा है। जी, और बात करें सुरक्षा की तो कैसे इंतजाम सरकार द्वारा किए गए हैं?
सरकार की तरफ से अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि सुरक्षा को लेकर के बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर के तमाम जो है सीपी से लेकर के और तमाम नीचे अधिकारी तक की बात की जाए तो तमाम जो है वो जो ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं, तमाम तरीके से जहाँ पर जो है वो राउंड जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात की जाए तो पुलिस भी जो है पुलिस की 3 लेयर यहाँ पर बनाई गई है। सेंटर में जब बच्चे जाएंगे तो 3 लेयर को पार करने के बाद जो है वो बच्चे अंदर जा पाएंगे पेपर देने के लिए। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ पर लेडीज पुलिस से लेकर के जेंट्स तक जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है। तमाम तरीके से आला अधिकारी यहाँ पर चक्कर जो है वो सेंटरों पर जो है मारते हुए नजर आ रही कि किसी तरीके से यहाँ पर किसी जो लाभार्थी को किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, किसी तरीके की परेशानी तो नहीं आ रही। अगर बात की जाए तो एक आधा घंटे पहले जो है वो सभी सेंटरों पर बसें जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है। ढाका से बसें जो है बच्चों को उतारा है, वहीं से बच्चे को लेकर के अपनी जगह पर बच्चों को छोड़ा जाएगा। जी मोनू, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि छात्र परीक्षा को लेकर तैयार थे, क्या सिस्टम भी उतना तैयार था? सीईटी की परीक्षा जब तक 4 सत्रों में नहीं हो जाती तब तक नहीं पता चल पाएगा कि व्यवस्थाएं कैसी रही परीक्षा को लेकर। क्या सरकार अपनी कही हुई पे कायम रह पाई है? क्या सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाई है? फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हमारे